तो स्टूडेंट्स, अब तक के पिछले लेक्चर्स में हमने देखा कि किस तरह से ग्लूकोज जो था उसका स्टेप वाइज ब्रेकडाउन हो रहा था, स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन हो रहा था। पहले ग्लाइकोलाइसिस, जहां पर सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन के साथ साथ में हम देख रहे थे NADH प्लस H प्लस सिंथेसाइज हो रहे थे। देन पायरुविक एसिड अंदर ट्रांसफर हुआ था, किससे? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर, एंड वहां पर भी उसका फर्दर स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन हुआ। किस तरह से था? acetyl coenzyme A and then which entered the 3CA और the Krebs cycle। आप देख रहे थे यहां पर ये रिड्यूसिंग पावर सिंथेसाइज हुई थी द NADH प्लस H प्लस एंड Krebs cycle में along with this FADH2। तो यहां पर एक चीज बात ध्यान देने वाली है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में ये जो अब आगे है वो है टर्मिनल ऑक्सीडेशन। नाउ व्हाट इज टर्मिनल ऑक्सीडेशन? टर्मिनल ऑक्सीडेशन इज द ऑक्सीडेशन दैट इज occurring at the last step or towards the end of the aerobic respiration। यहां पर टर्मिनल ऑक्सीडेशन is consisting of what? An electron transport chain or electron transport system and oxidative phosphorylation। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है क्या? चेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर्स इन द फॉर्म ऑफ कोएंजाइम्स, और यहां पर हम बोल देंगे कोएंजाइम्स यहां पर, और साइटोक्रोम्स। हाउएवर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन वही है जो आपने जैसे फोटोसिंथेसिस में पढ़ा था, H प्लस के ट्रांसपोर्ट होने से जब प्रोटॉन का जो ग्रेडियंट टूटा था तो एनर्जी रिलीज हुई थी और ATP की सिंथेसिस हुई थी एटीपेज कॉम्प्लेक्स से। तो दो यहां पर प्रोसेसेस हैं, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और एक ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। एंड बिकॉज ऑफ टर्मिनल ऑक्सीडेशन देयर इज a production of water। Why? Because these electrons are finally transported to oxygen in the presence of protons। The oxygen will be reduced and thus water is produced। तो क्या देख रहे हैं हम यहां पर? इंपॉर्टेंट लाइंस PYQ। देयर इज अ स्टेप वाइज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। आप देखो NADH प्लस H प्लस समय समय पर अलग अलग स्टेप्स में क्या हुआ था? सिंथेसाइज हुआ था। तो पायरुविक एसिड, एसिटाइल कोएंजाइम A एंड देन द सिट्रिक एसिड साइकिल एंड सो ऑन, क्या देख रहे थे? स्टेप वाइज NADH प्लस H प्लस रिमूव हो रहे थे। तो दिस इज स्टेप वाइज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन द फॉर्म ऑफ रिड्यूसिंग पावर्स। रिड्यूसिंग पावर्स दो हैं जो कि NADH प्लस H प्लस एंड द FADH2। और ये जो रिड्यूसिंग पावर्स हैं, what are they going to do? They are going to now transport this electrons and protons जो इनके साथ में associated हैं। तो passing of the electrons removed as part of hydrogen atoms to what? To the oxygen। तो electron transport chain इनके electrons को and finally protons जो है वो ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे फाइनली किसके पास में? ऑक्सीजन के पास में। एंड दस देयर विल बी अ साइमल्टेनियस सिंथेसिस ऑफ ATP। तो आप देखोगे मैंने यहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन लिखा है, ये कहां पर हो रहा है? अगेन PYQ, इट इज अकरिंग ऑन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो जो रिड्यूसिंग पावर सिंथेसाइज हुई थी माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, वो तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में अपने इलेक्ट्रॉन्स को पास ऑन कर ही रहे हैं, बट हाउएवर जो ग्लाइकोलाइसिस के दौरान भी रिड्यूसिंग पावर बना था वो भी ट्रांसपोर्ट हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, फाइनली एंटरिंग द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन फॉर द रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन और फॉर द सिंथेसिस ऑफ ATP। राइट? तो यहां पर टर्मिनल ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एज वेल एज द ATP सिंथेसिस। तो ये लाइंस आपको याद रखनी है PYQ। अब एनर्जी स्टोर्ड इन NADH प्लस H प्लस एंड FADH2 क्या हो रहा है? दैट इज रिलीज्ड कब? जब
ऑक्सीडाइज हो रहे हैं ये NADH प्लस H प्लस एंड FADH2। तो जो इनमें एनर्जी स्टोर्ड है वो इनके ऑक्सीडाइज होने पर रिलीज हो रही है। आप देखो NADH प्लस H प्लस जब अपने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर रहा है या किसी और को पास कर रहा है थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये पास ऑन अल्टीमेटली करेगा किसको, ऑक्सीजन को, बट हाउएवर वो किस में ऑक्सीडाइज फाइनली हो गया NAD प्लस में। और इसी तरह से FADH2 फिर से ऑक्सीडाइज हो गया किस में, FAD प्लस में। तो एनर्जी जो इनमें स्टोर्ड थी वो फाइनली क्या हो जाएगी, वहां पर इलेक्ट्रॉन के रिमूव होते ही यहां पर ये चेंज ओवर हो जाएंगे फिर से अपने इस फॉर्म में। नाउ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहां पर हो रही थी, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे। PYQ जैसे मैंने पहले बोला, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की जरूरत क्यों है। ये पहले तो हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो किसकी बनी है। इट कंसिस्ट ऑफ द ग्रुप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ट्रांसपोर्टिंग एंजाइम्स, electrons and proton transporting enzymes. These enzymes are arranged in series और इस सीरीज को ही हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेटरी चेन। नाउ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या था, अभी ऊपर हमने बोला ये एंजाइम्स हैं। सो these enzymes are what they are कोएंजाइम्स एंड साइटोक्रोम्स। तो यहां पर या तो ये कोएंजाइम होगी, फिर याद करो बायोमॉलिक्यूल्स कोएंजाइम क्या होते हैं, तो कोएंजाइम्स होंगी या फिर ये साइटोक्रोम्स होंगे जो क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को हेल्प कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट होने में, पास करने में इलेक्ट्रॉन्स कहां, फ्रॉम द रिडॉक्स पोटेंशियल्स। कौन है रिडॉक्स पोटेंशियल्स, ये NADH प्लस H प्लस एंड FADH2। तो इन रिडॉक्स पोटेंशियल से इलेक्ट्रॉन्स को फाइनली ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है ऑक्सीजन विच इज अल्टीमेट एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन। PYQ याद रखना है, राइट। नाउ इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसपोर्टेड डाउनहिल। डाउनहिल यानी कि यहां पर आप देखोगे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के हिसाब से हम डाउनहिल की बात कर रहे हैं, फ्रॉम वन कोएंजाइम और साइटोक्रोम टू द नेक्स्ट विद द लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच स्टेप। आपको स्टेटमेंट याद रखनी है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है हमको नीट का। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिडॉक्स पोटेंशियल से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू फाइनली ऑक्सीजन को जाएंगे। बट आपको अब क्वेश्चन ये, व्हाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इसलिए बिकॉज पहली बात, ये जो रिडॉक्स पोटेंशियल्स हैं इनके और ऑक्सीजन के पोटेंशियल में क्या है, एक वास्ट डिफरेंस है। तो डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन्स इसको ट्रांसपोर्ट नहीं किए जा सकते। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या कर रही है, उसके पास में इंटरमीडिएट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स वाले क्या है, यहां पर कोएंजाइम्स और साइटोक्रोम्स हैं जो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं इस तरह से। तो देयरफॉर यहां पर पहला इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्यों जरूरी है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के दौरान जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हैं इन इंटरमीडिएट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाले सब्सटेंसेस के थ्रू, तब क्या हो रहा है, यहां पर आप प्रोटॉन ग्रेडियंट एस्टैब्लिश होता देखेंगे। और ये प्रोटॉन ग्रेडियंट उसी तरह से जैसे फोटोसिंथेसिस में हमने देखा था ATP को बनाने में मदद करेगा। तो अगले इस लेक्चर में हम लोग अपने अगले लेक्चर में देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पे किस तरह से ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन करने में मदद कर रहा है। टिल देन पढ़ते रहो, बाय।